आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का परिचय। जिसके अंतर्गत आयुर्वेद का परिचय, आयुर्वेद शब्द का अर्थ, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु के प्रकार, आयुर्वेद का लक्ष्य, आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य आदि की चर्चा करेंगे। आयुर्वेद हम सभी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं। यह भारत की ही नहीं परंतु विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इसमें केवल रोगी के रोग के निदान का वर्णन नहीं है, परंतु स्वस्थ व्यक्ति रोगी हो ही ना, इस पर बहुत अच्छे से विचार किया गया है और बताया गया है कि आहार विहार, आचार विचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत आदि के माध्यम से कैसे व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसके उपरांत फिर भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके उपचार के लिए उचित प्रावधान आयुर्वेद के अंतर्गत किया गया है। इसलिए योग और आयुर्वेद में शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ व प्रसन्न रखने पर बल दिया गया है और इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्राचीन होने के साथ साथ आज भी उतनी ही उपयोगी, प्रासंगिक और वैज्ञानिक है जितनी कि पहले थी। आयुर्वेद के उद्देश्य की चर्चा करते हुए आचार्य चरक बताते हैं, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य आचार्य चरक ने बताए हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना या उसका उपचार करना। स्वास्थ्य की रक्षा मानव मात्र का पहला धर्म है। इसको ध्यान में रखते हुए कहा भी गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का जो मूल है वह आरोग्य है, स्वस्थ रहना है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पहला प्रयास करना चाहिए कि वह स्वस्थ रखे और कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेद के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आयुष और वेद। जैसा कि कहा गया है, आयुषो वेदः आयुर्वेद, जिसमें आयुष का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। इस तरह आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक की सबसे अच्छी परिभाषा इसमें हमें मिलती है, जिसमें कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चतच यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में चार प्रकार की आयु, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु और उसके लिए पथ्य, अपथ्य, प्रमाण और अप्रमाण रूप में वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हितायु जो सभी प्राणियों के हित की बात करती है, अर्थात स्वयं हित और परहित की कामना रखती है, और आयुर्वेद में इसका आचार रसायन में और उसके पालन में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अहितायु जो दूसरे के अहित की बात करता हो। सुख आयु जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य है,
ज्ञान विज्ञान बल वीर्य यश पराक्रम पुरुषार्थ धन संपदा एवं इच्छानुसार सारे कार्य पूर्ण करता है, वह सुख आयु से युक्त पुरुष है। दुख आयु, जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ और दुखी है, वह दुख आयु है। आयु स्वरूप के नाम से आयुर्वेद की एक परिभाषा है, आयु को बढ़ाने वाले हितकर सहित अनायुष, अर्थात जो आयु का नाश करने वाले हैं, इन सब की जिस शास्त्र में चर्चा की जाती है वह आयुर्वेद है। व्यक्ति की आयु कितनी है इसका वर्णन इसमें आता है। आयु के गुण कर्म व कर्म सभी मनुष्यों के हित की बात जिस शास्त्र में वर्णित है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा जाता है कि आयुर्वेद का लक्ष्य भी योग की भांति मोक्ष ही है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात धर्म अर्थ काम और जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उन सब का मूल आरोग्य है। अर्थात आयुर्वेद भी मोक्ष की बात करता है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आजीवन आरोग्य रखने की बात करता है। आयुर्वेद के मुख्यतः 7 उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार से हैं। रोगों की प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन। आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात करता है, और बाकी जो दूसरे चिकित्सा विज्ञान हैं वह रोगी को स्वस्थ करने की बात करते हैं। लेकिन आयुर्वेद रोगी को स्वस्थ करने के साथ साथ पहले सबसे ज़्यादा जोर इस पर देता है कि व्यक्ति रोगी हो ही ना, और इसके लिए उसमें स्वास्थ्य वृत्त में बहुत अच्छे नियमों की चर्चा करता है जिससे कि व्यक्ति रोगों से दूर रह सकता है, जिसमें कि अष्टविधाहार जीवनदायी औषधियाँ के प्रयोग से शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। दूसरा उद्देश्य है आयुर्वेद का द्वितीयक रोकथाम, सेकेंडरी प्रिवेंशन। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार अगर हम किसी के शरीर में कोई रोग ऐसा देखें जो कि एक बार आ गया है और दूसरी बार फिर से आएगा, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियों का वर्णन जो कि दुष्प्रभाव से दूर रखते हुए व्यक्ति को आजीवन रोगों से भी दूर रखेंगे और उसे स्वस्थ रखेंगे। नियंत्रण या कंट्रोल, जीवाणु या विषाणुओं के संक्रमण से जो रोग होते हैं उनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कुछ रोग जिनका कि कोई निदान नहीं होता उनके नियंत्रण में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सक्षम हैं। रोग निवारण या क्योर करने के लिए आयुर्वेद बहुत से रोगों को पूर्णतः दुष्प्रभाव रहित निवारण करने में सक्षम है। रोगों का उग्र अवस्था में उपचार, एक्यूट मैनेजमेंट में आयुर्वेद जैसे हृदयाघात पक्षाघात जैसी बीमारियों में अतिशीघ्र तो आधुनिक चिकित्सा ही लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जिनमें कि व्यक्ति तुरंत ज़्यादा खतरे के मुहाने पर नहीं हैं, उनके उपचार में आयुर्वेद बहुत ही उपयोगी है। उनकी उग्र अवस्था में भी आयुर्वेद को अपनाकर व्यक्ति को या रोगी को पूर्ण स्वास्थ्य
प्राप्त कराया जा सकता है। पुनः स्थापन या रिहैबिलिटेशन, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से वापिस आता है और उसका स्वास्थ्य या शरीर ऊर्जा रहित होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आयुर्वेद बहुत से रसायन या उपयोगी औषधियाँ बताता है, जिससे कि व्यक्ति बहुत जल्दी अपने पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करके स्वस्थ हो सकता है। शमन या पैलिएटिव, रोगों के शमन में आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है और यह व्यक्ति को बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस तरह हम देखते हैं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों से दूर रखने में आधुनिक चिकित्सा के दौर में भी उतना ही उपयोगी है जितना कि प्राचीन काल में था। आयुर्वेद का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगी के स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करवाते हुए परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराना है। और आयुर्वेद आधुनिक युग में भी दुष्प्रभाव रहित सस्ता उपचार प्राप्त कराता है, जो व्यक्ति को निरोगी शतायु पूर्णायु प्रदान करता है। आज के व्याख्यान को हम लोग यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।